नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई है। मतदाताओं के अंदर कांग्रेस का भय पैदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को हवाई अड्डे ग्राउंड में संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को बंद कर देगी। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि, यह तो बंद हो ही जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह जो योजनाएं चला रहे हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इसको भी कांग्रेस बंद कर देगी। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। 9 अक्टूबर को आयोजित हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं की तारीफ कम कर रहे थे, बल्कि मतदाताओं को कांग्रेस का डर जरूर दिखा रहे थे। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी जो गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे थे, आपने देश में एक ऐसा चौकीदार बैठा दिया जिसके चलते कांग्रेस के चेले चपाटों को जो 2.25 लाख करोड़ मिल रहे थे, हमने बंद कर दिया। तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 ऐसे नेता हैं जो आपस में कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाएगा, यह सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ये दोनों नेता अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले, एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है। 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता को चुनावी झंझना पकड़ाते हुए कहा कि विंध्य में पर्यटन उद्योग, रामायण सर्किट, चित्रकूट का विकास सहित अन्य चीजों का विस्तार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर उद्योग के लिए संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। विंध्य क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मेरे परिवारजनों, सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास में हमें मिलकर तेज करना है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नया विस्तार देने चाह रही है। केंद्र की भाजपा सरकार रामायण सर्किट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चित्रकूट सहित एमपी के अनेक स्थान इस योजना का हिस्सा है। ये क्षेत्र सीमेंट कारखानों के लिए जाना जाता है।
आने वाले समय में यहां दूसरे उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा। उद्योगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली की जरूरत है। आज भाजपा डबल इंजन सरकार की इस पर बहुत जोर दे रही है। जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं पैदा बनेगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती से जुड़े उद्योग, इनके लिए आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। पहली बार मतदान में हिस्सा लेने वाले युवाओं से कहा कि इस बार चुनाव को आप लोग लीड करिए। बीजेपी एमपी को समृद्धि की ओर ले जाना चाहती है। इन चुनाव में मेरे जो पहली बार वोट देने वाले नौजवान हैं, जो पहली बार वोट देने वाले बेटे बेटी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मेरे युवा साथी हैं, मैं कहता हूं इस बार नेतृत्व आप कीजिए। पूरे चुनाव को लीड आप कीजिए। पूरे देश के आशीर्वाद आपके साथ है। भाजपा अब एमपी को समृद्धि के शिखर की तरफ ले जाना चाहती है। भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि लाखों लाख मेरे कार्यकर्ता हैं जो वंदनीय हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वे बिना किसी स्वार्थ के भारत माता को समृद्ध देखना चाहते हैं और भारत माता की जय देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण समाप्त करने के पहले एक बहुत भावनात्मक संदेश आम जनता को दिया और कहा कि मेरा एक निजी काम जरूर कर देना। जब आप इस सभा से लौटकर अपने घर जाना और घर जाने के बाद लोगों के घर घर जाकर कहना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मोदी जी ने आपको राम राम भेजा है। और जब आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मोदी को मिलेगा तो वह दुगनी ताकत से काम करेगा। इसके पहले सतना के सांसद नरेंद्र मोदी की तारीफ में, मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र है। जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूं, जी जान से जुटे हुए देखता हूं और सिर्फ एक ही इरादा होता है, भारत माता की जय, उससे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम भाजपा ने किया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जिसने भाजपा को आज यहां इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज एमपी के कांग्रेस की हालत खराब है। हर बूथ पर कमल खिले, इस संकल्प के साथ हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आप घर घर जाएंगे, इतनी बड़ी सभा के बाद ये तो नहीं कहोगे ना बहुत हो गया, ऐसा नहीं करोगे ना। हर बूथ में जाओगे, कमल खिलाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, बीजेपी को शानदार जिताओगे, पक्का, गारंटी। देखिए, इस चुनाव में आप ही की गारंटी है, भाजपा को जिताने की गारंटी। अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री अंत्योदय का कल्याण चाहते हैं, सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। उन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने सतना जिले एवं मैहर जिले के सभी प्रत्याशियों से अजगर माला के साथ देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कराया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण देने के पहले ज्योति चौधरी से नल तरंग की अपनी प्रस्तुति देने के लिए कहा। इसके बाद मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय रेगांव से प्रतिमा बागरी जी, नागौद से नागेंद्र सिंह जूदेव जी, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी, अमरपाटन से रामखिलावन पटेल जी और सतना। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह हमारे साथ अन्याय है। विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।